नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि के पाठक पटना लौट आए हैं और उनके पटना लौटते ही कह सकते हैं कि खबर की दुनिया में तरह तरह की गॉसिप चलनी शुरू हो गई है। हर कोई अपने अपने अनुसार दावा कर रहे हैं कि कोई कह रहे हैं कि वीआरएस ले रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि भूमि सुधार विभाग ज्वाइन कर रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से चीजें को कह रहे हैं, लेकिन पाठक है तो चर्चा होनी ही है और चर्चा होना स्वाभाविक भी है। जिस तरीके से वो काम काज करते रहे हैं ऐसे में चर्चा होना स्वाभाविक है। लेकिन दो सवाल हैं, क्या वो वापस शिक्षा विभाग जाने पर सहमति दे सकते हैं क्या, या फिर सीएम उन्हें शिक्षा विभाग वापस भेज सकते हैं क्या, या फिर पाठक वीआरएस ले लेते हैं या भूमि सुधार विभाग में जाकर योगदान करते हैं। ये सवाल इसलिए मौजूद है कि आज दिन भर लगातार ये खबरें चलती रही कि शिक्षा विभाग में भी इनकी वापसी हो सकती है। वैसे सिद्धार्थ जिस मनोभाव से शिक्षा विभाग के काम में लगे हुए हैं, इसकी उम्मीद ना के बराबर है। और वैसे ऐसा नहीं है कि जिस विभाग को छोड़े हैं उस विभाग में वो दोबारा लौटे नहीं हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट में दोबारा उनकी वापसी हुई है, इसलिए ये भी फंडा उन पर सेट नहीं करता है। लेकिन सिद्धार्थ की दिलचस्पी से हमें लगता है कि इसकी संभावना कम है। और बात अगर भूमि सुधार विभाग की करें तो नीतीश को जरूरत भी है ऐसे अधिकारियों को भूमि सुधार विभाग में देने का कि कुछ डंडा चले, सीओ लोगों पर कार्रवाई हो, कुछ जमीन माफियाओं पर भी कार्रवाई हो, हलचल रहे डिपार्टमेंट। भले पाठक के आने के बाद जो क्षेत्र का मतलब सीओ दफ्तर का रेट 50,000 से 2 लाख पहुंच जाए, अलग बात है, लेकिन कंपन विभाग में होना शुरू हो जाएगा। हलचल एकदम, पानी जो ठहरा हुआ है ना, एकदम वो ठहरा हुए पानी में कंपन शुरू हो जाएगा, एकदम बाएं दाएं चीजें हलचल शुरू हो जाएगी। ये तो है, हलचल तो पैदा कर ही देता है ये। लेकिन बात वीआरएस की करें तो अभी इनका 2028 के जनवरी में ये जनाब रिटायर करेंगे। इस बीच में इनका जितना सीनियर और जूनियर जितना है सब रिटायर कर जाएंगे। इनका बैचमेट चेतन प्रसाद भी रिटायर कर जाएंगे, पढ़ते अमृत बच जाएंगे। इसलिए इतनी जल्दी वीआरएस ले लेंगे ये भी कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि सेंट्रिंग पोस्टिंग में भी जब रहते हैं ना तो डंडा उंडा चला के अपना काम धंधा जारी रखते हैं, कहीं भवन बना लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं, मतलब क्रिएटिविटी जारी रहता है। इसलिए हमें नहीं लगता है कि ये जनाब वीआरएस लेंगे। लेकिन इस बार इतना तय है कि भूमि सुधार विभाग में योगदान देने से पहले मुख्यमंत्री से ये 1 to 1 जरूर मिलना चाहेंगे। वैसे मुख्यमंत्री से जब कभी भी 1 to 1 मुलाकात हुई है तो बंद कमरे से जब के पाठक मिलकर निकलते हैं तो उनका अंदाज बदला बदला सा लगता है। पता नहीं दोनों में क्या रिश्ता है। एकदम एक दौर था जो हम देखे हुए हैं कि के पाठक फाइल लेके आते थे उत्पाद विभाग से पहले किसी विभाग में, और सीएम से खड़े खड़े दस्तखत करा लेते थे। किसी की ये हैसियत नहीं रहती थी, जनता दरबार में आकर जनाब दस्तखत करा लेते थे। लेकिन जब बातें हुई तो हुई, बिगड़ गए तो बिगड़ गए। लेकिन अधिकांश मामलों में दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग एकदम वही है, समझ गए, समझना मुश्किल है। वैसे वापसी हुई है तो कुछ न कुछ चीजें होंगी, ये तय है। 1 तारीख को देखने वाली बात होगी, क्योंकि पाठक और नीतीश कुमार को दोनों को समझना मुश्किल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझता है कि कहाँ हमारा इस्तेमाल करना है मुख्यमंत्री को और हमें कहाँ कितने हद तक इस्तेमाल होना है। दोनों एक दूसरे को माइंडसेट को बेहतर तरीके से समझता है दोनों, कि हमको इस्तेमाल करने के लिए क्या भेजा गया है और वो इस्तेमाल कहाँ तक होना है, किस हद तक होना है, ये दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग रहता है। तो अब देखना ये है कि भूमि सुधार विभाग में जाते हैं या किसी और विभाग में जाते हैं, या फिर शिक्षा विभाग में लौट कर आते हैं। तीनों संभावना है कि फिर वीआरएस लेते हैं। इंतजार कीजिए, लेकिन इतना तय है कि इस बार फिर हंगामा होगा पाठक की वापसी पर
जो स्वाभाविक हो रहा है, चर्चा सरेआम, कितने लोगों का फोन आया है, क्या होगा, पाठक कहाँ जाएंगे, नहीं आएंगे। तो हम तो मान रहे हैं कि पाठक जहाँ कहीं भी जाएंगे ना, सीएम के सहमति से जाएंगे। मतलब सीएम और पाठक के बीच का जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो अंडरस्टैंडिंग अब इनको अगले जगह पर भेजेगा, ये तय मानिए।